परिनिर्वाण दिवस पर याद किए गए बाबा साहेब। नमस्कार और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। लखनऊ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिले भर में विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों व स्वयंसेवी संस्थाओं ने उन्हें नमन कर याद किया। ब्रजेंद्र सिंह पतन्नी भैया के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गौतम विहार कनौज स्थित पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए सदैव संघर्षशील बाबा साहेब के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश की सरकार समर्पित होकर आगे बढ़ा रही है। बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विनोद कुमार बूथ अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस संविधान का निर्माण यह सोचकर किया था कि भारत में समता मूलक समाज की स्थापना होगी, दलितों को कानूनी अधिकार देने का किया काम। बाबा साहेब ने पिछड़े तथा दलितों को कानूनी अधिकार देने का काम किया। इस मौके पर विनोद गौतम, ब्रजेंद्र सिंह, संगीता पाल, रविंद्र पाल, अजय कुमार सिंह, शीतल दास, सौरभ जाटव, ओम प्रकाश, वीरेंद्र सिंह, अशोक तिलका, रामकृष्ण, श्याम सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। मंच पर उपस्थित थे इस मंडल के उपाध्यक्षा बहन संगीता जी, मंडल के मंत्री अपने वीरेंद्र जी, पुतन सिंह जी, हम तो इनको नाम से नहीं पर बहुत पुराना नाम इनके पिताजी के समय के जानते हैं। पुतानी सिंह जी हमारे पूर्व पार्षद का है या प्रतिनिधि का है, पूज्य माता जी रामवती जी यहाँ से पार्षद रही हैं अपने यहाँ से, श्री रामकृष्ण जी, हमारे युवा जुझारू अपने गोलू पाल भी, और हमारे जो संचालन कर रहे हैं। एक तो बाबा साहब यहाँ के कानून मंत्री बने। अम्बेडकर जी की 67 पुनर्निर्माण दिवस पर आप गौतम विहार कॉलोनी में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बस आज तो बहुत बाबा साहब का पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम ये आयोजित किया था। पतन्नी सिंह जी, विनोद जी, हमारे गोलू पाल जी, संगीता जी, यहाँ के जो कार्यकर्ता है। प्रतिवर्ष होता है जन्मदिन, तो हमेशा मनाते हैं समरसता दिवस के रूप में हम लोग उनका। पर यही है एक है कि बाबा साहब के जो उनके मूल उद्देश्य है, जो उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, उस पर सब लोग चलने का प्रयास करें। समरसता दिवस के रूप में जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। जो उन्होंने समाज में कुरीतियों का समापन किया, जो उन्होंने समाज को बराबर का दर्जा लेकर चलने का जो उन्हें हम लोगों को निर्देश दिया, जो मार्गदर्शन दिया, उस पर आग्रह किया सभी से कि उसी पर हम लोग कुरीतियों को ध्यान ना दें। और उनका जो सपना था कि अधिक समाज के जो वंचित, शोषित और गरीब समाज के लोग हैं, गरीबों में, शोषितों में, वंचितों में, उपेक्षितों को, इनको कैसे आगे बढ़े, तो उसका उन्होंने एक ही मंत्र दिया था कि जो शिक्षा है, हर व्यक्ति को, हर आदमी को शिक्षा के अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसी से सारी कुरीतियाँ अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि आप इस क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं, पुतिन भैया जी हैं, ये इस क्षेत्र में लगातार लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं और ये यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए सर? क्या शुभकामनाएं सभी हैं? अभी हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं होता, पार्टी की एक कोर कमेटी होती है जो पार्टी संगठन तय करता है। हम सब लोग उसी को चुनाव लड़ा के जिताने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, समय समय पर ये क्षेत्र में जो है जन समस्याओं पे फोकस करते हैं और कार्य करते रहते हैं, तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए? ये भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, उसके दिमाग में कहीं कूड़ा फैला है तो फोन करता है, भैया बहुत गंदगी पड़ी है। उसके मन मस्तिष्क में विकास और लोगों के बीच में लोगों का अच्छा जो लोक कल्याण के काम है, जो समाज के अच्छे लोगों के काम है, समाज सेवा का काम है। जैसे कोविड काल में यही कार्यकर्ता ने सब में अपनी जान जोखिम में डालकर जगह जगह पूरी पैकेट पहुंचाना, राशन पहुंचाना, सैनिटाइज बांटना, मास्क बांटना, सारा काम किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी लोग घर से, जब लोग घरों में छुपे हुए थे, सपा, बसपा, कांग्रेस, जितने भी दलों के लोग थे, सब घरों में छुपे हुए थे, बाहर नहीं निकलते थे। ये सब हमारे कार्यकर्ता, संघ परिवार पूरा लगकर, कोई इधर बांट रहा भोजन, कोई इधर राशन बांट रहा, कोई सैनिटाइज बांट रहा, कोई मास्क बांट रहा। हम सभी लोग, श्यामू जी वगैरह सभी लोग घर घर जाकर बांटना का काम किया। ये कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में समाज के लोगों की सेवा करने का बना हुआ है पहले से। सभी लोग करते हैं। एक आखिरी सवाल करके करते हैं। एक आखिरी सवाल पूछेंगे। निकाय चुनाव सर पास है, आने वाले हैं, उसके लिए क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? क्षेत्र के विकास, हम लोग नारा ही विकास का। 1989 में पहली बार सतीश भाटिया जी चुनाव लड़े थे, तो हम लोग गए थे। यहाँ करीब 76 गांव ऐसे थे जो नगर की निगम की सीमा के अंतर्गत थे,
लेकिन उनके पास लाइट थी, ना वहाँ जाने का रास्ता था, कीचड़ था। हाँ पुतन भैया, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 67 परिनिर्वाण दिवस आज है, आपने यहाँ पे गौतम विहार कॉलोनी में एक जलसा रखा, प्रोग्राम रखा, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए और क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज पुण्यतिथि है 67, तो उनकी जो इच्छा थी कि आखिरी पायदान पे जो भी लोग खड़े हैं उनको बढ़ चढ़ कर सभी जो कुछ अगर समाज के लोग हैं उनकी मदद करके उनको आगे लाने का कार्य करें और शिक्षा पे फोकस करें। आज जो है इस क्षेत्र में सभी लोगों के सौजन्य से भगवान भगत सिंह डिग्री कॉलेज का समायोजन हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बाबा साहब की इच्छा थी कि सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है और प्रयास ये है कि अपने क्षेत्र में जो भी लोग शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए और आगे उनको शिक्षा के लिए लाया जाए। यही मेरी इच्छा है और यही मेरा संदेश है कि सभी लोग ये कोशिश ज़रूर करें कि अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाएं, क्योंकि शिक्षा रहेगी तो उनको किसी के पास ना जाना पड़ेगा और ना किसी के सामने उनको हाथ फैलाना पड़ेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी है और नशा से जो है दूरी रखें, नशे से मुक्ति सभी लोग प्रदान करें। यही संदेश है मेरा आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर। तो भैया जैसा कि आने वाला समय जो है वो निकाय चुनाव का है, जिसमें क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के पार्षद को चुनते हैं, नगर निगम का चुनाव होता है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में ये कहना चाहेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बार काफ़ी समय बाद केसरीखेड़ा वार्ड को जो है अनारक्षित घोषित किया है, तो अनारक्षित वर्ग अगर घोषित किया गया तो हम लोग ये चाहेंगे कि उसी वर्ग से किसी को टिकट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का ही सभासद इस बार हमारे यहाँ होना चाहिए, कारण उसी गांव की काफ़ी जो जनसंख्या है उसकी भी यही इच्छा इस बार है कि हमारे गांव का ही कोई प्रत्याशी इस बार मैदान में आ और जिसको भरसक प्रयास करके सभी लोग मिलकर जिताया भी जाए। आखिरी सवाल ये था कि मीडिया के माध्यम से आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र में और प्रदेश में सभी लोगों को? अभी अपने प्रदेश में और अपने क्षेत्र में सबको आज अम्बेडकर जी की जैसे जयंती है तो उस जयंती पे यही संदेश, पुण्यतिथि है उनकी, पुण्यतिथि पे मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा पे सभी लोग फोकस करें और अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं। ठीक, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। वहाँ के कानून मंत्री में जब वहाँ मैं उनके बारे में संक्षेप बता दूं, अपने बाबा साहब के बारे में तो बहुत लंबा है। वो जब वहाँ चले गए तो वहाँ पर जब हिंदुओं पर और जहाँ तक जोगेंद्र, चूंकि वो भी अनुसूचित जाति से थे, तो वो जितने अपने साथ उनके समर्थक थे, फॉलोअर थे, उन सबको लेगा वहाँ। अपने विभिन्न समाज के लोग जो भी थे, धोबी समाज के लोग, अन्य मजदूर, मतलब जितने थे सफाई कर्मचारी, उन सबको अपने साथ ले गए। और जब वहाँ अत्याचार होने लगा, जब वो वहाँ का जो मुस्लिम उनके ऊपर अत्याचार करने लगा, उनके बहू बेटियों के साथ तमाम प्रकार के हरकतें करने लगा, मतलब यहाँ तक कि बहुत संक्षेप में आप सब लोग जानते हैं, बहनें बहुत संख्या में इस तरह से बहुत बीभत्स अत्याचार जब वो लोग करने लगे तो जोगेंद्र मंडल कानून मंत्री थे, उन्होंने मोहम्मद जिन्ना से कहा कि भाई ये तो अत्याचार और इधर सख्ती से बरता जाए इनको। तो उन्होंने कहा भाई ये